हेलो मेरे दोस्तों। तो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम की पहली क्लास में मैंने आपको पूरा कौन सा समझाया। अभी एक दो कॉन्सेप्ट और रह गए, वो समझाना है मुझे आज की क्लास के अंदर। तो अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो पहले मैं आपको कौन सा समझाता हूँ। बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मेन चीज थी ना मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका सारा। वही चीज अब हमें हमेशा करनी है असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर। होपफुल पिछली क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसी पर बेस्ड बाकी की क्लास है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कम्स इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम में कितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आती है? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। दोस्तों असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर दो टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। एक को बोलते हैं हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक को बोलते हैं हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरा हमारा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कब लगाई जाती है? क्वेश्चन में जब आपसे बोले कि कॉस्ट को कम करना है, कम करना मतलब मिनिमाइज करना है, तो वहां पर लगती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कॉस्ट, क्वेश्चन में आपको बोले कि टाइम कम से कम लगे, तो हम वहां पर यूज करते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का किस तरीके से काम होने वाला था वो मैंने पिछली क्लास में सिखाया। पिछली क्लास में मैंने आपको यही तो समझाया। वहां पर क्या था? टाइम वाला कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था कि टाइम कम से कम लगे। एक वर्कर को, एक अगर जॉब दूंगा एक मैन को, तो कितने कम से कम टाइम में काम हो जाए? तो हमने कहा था 22 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा कम से कम में। तो ये होती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, जहां पर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि हम कॉस्ट को या टाइम को कम से कम करें, एक्सेट्रा। और भी बहुत कुछ हो सकता है मिनिमाइजेशन के अंदर। जब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो वहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन ने बोला कि भैया सेल, क्वेश्चन ने बोला भाई सेल। अगर क्वेश्चन सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो आप बताओ सेल को मिनिमाइज करोगे या मैक्सिमाइज करोगे? सर मैक्सिमाइज करेंगे, हम तो चाहते हैं ना हमारा सेल मैक्सिमाइज हो। क्वेश्चन में आया रेवेन्यू, तो हम क्या कहेंगे? मैक्सिमाइज हो। क्वेश्चन में आया आपके पास क्वेश्चन में आया आपके पास रन रन। मान लो एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन है, अगर वो फील्ड में खेलने जाता है, तो हम क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर आए एक बैट्समैन। पर अगर हम वही बात करते हैं एक बॉलर की, तो वो हम क्या कहेंगे कि कम से कम रन खाए। तो हमने कहा जो आपके पास बॉलर है, बॉलर, बॉलर के लिए हम देखेंगे कम से कम रन उसको खाए। और हम अगर बात करते हैं बैट्समैन की, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो रन बनाए, है ना? ज्यादा से ज्यादा वो रन बनाए। तो दोस्तों यही एक चीज होती है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है। कैसे पता चलेगा? अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, बॉलर की बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो कम से कम हो। और अगर हम बात करें सेल, तो हम चाहेंगे हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो, खर्चे एक्सपेंस कम से कम हो। एक्सपेंस की बात करेंगे तो कम से कम हो, रिवेन्यू की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हो, बैट्समैन के रन की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रन मारे बैट्समैन, यही तो चाहेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब सर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सेम एज, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट है, जो उसका करने का तरीका है, वो सेम है मिनिमाइजेशन का। बट वन स्टेप ज्यादा होता है, इसमें एक स्टेप ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर देखें, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर हमें एक स्टेप ज्यादा करना होता है। यहाँ पर बस आज हम अपनी क्लास के अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करेंगे। और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका, जो मैंने आपको बताया था ना टाइम वाला, पिछले वाले में जो क्वेश्चन हुआ वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का था। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर जो पहला स्टेप होता है वही अलग होता है, बाकी सेम स्टेप, बाकी के स्टेप सेम एज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं। बाकी के स्टेप सेम मिनिमाइजेशन होंगे, पहला स्टेप हमें चेंज करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना होता है दोस्तों? स्टेप नंबर वन ऐसा लिखो, इसको हटाओ एक मिनट, इसके अंदर पहले लिखो, इफ यू वांट टू सॉल्व, if you want to solve the maximization problem, लगाओ यार यहाँ पर, if you want to solve the maximization problem, if you want to solve
द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम by using assignment technique, by using assignment technique, असाइनमेंट टेक्निक का यूज करके अगर आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हो तो असाइनमेंट टेक्निक हमेशा लगती है मिनिमाइजेशन में। तो कैसे हम असाइनमेंट टेक्निक को मैक्सिमाइजेशन में लगाएंगे? तो हमारी जो मैक्सिमाइजेशन वाला डाटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनिमाइजेशन में और फिर उसके बाद असाइनमेंट टेक्निक लगा देंगे। हमारी जो असाइनमेंट टेक्निक होती है वो लगती है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर, पर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के असाइनमेंट टेक्निक लग नहीं पाएगी क्योंकि मिनिमाइजेशन में लगती है वो। तो अब क्या कराया जाए? तो अब हमें एक तरीका होता है कि हम अपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देते हैं असाइनमेंट टेक्निक लगाने के लिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। बस इतना सा करना होता है, उसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है। बाकी जैसे ही वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनता है हमें सारा का सारा क्या लगाना होता है? सारा का सारा असाइनमेंट टेक्निक लगा देना होती है, जो हमने पिछला में सीखा। So if you want to solve the maximization problem by using assignment technique, it has to be convert. It has to be convert. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। It has to be converted to a minimization problem. It has to be converted to a minimization problem में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। by formulating ऐसे नहीं को by forming a relative loss matrix, हमें एक स्टेप और जोड़ना पड़ेगा, उस स्टेप का नाम है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो इस केस के अंदर हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है ना, वो स्टेप नंबर 1 का नाम होता है रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। क्या होता है? रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। तो इस स्टेप को मैं हिंदी में यही लिख देता हूं, है ना, इससे आपको आसानी में जब हम करेंगे तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और आप उस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर असाइनमेंट टेक्निक लगाना चाहते हो तो उस मैक्सिमाइज प्रॉब्लम को आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना होगा। रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहले जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, उसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है। एलिमेंट ढूंढना है और उस मैक्सिमम एलिमेंट को मैक्सिमम वैल्यू एलिमेंट को सभी एलिमेंट में से माइनस कर देना है। ऐसा करने से आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। और उसके बाद सारे स्टेप सेम है। उसके बाद सारे स्टेप सेम हैं जो प्रीवियस क्लास में कराए थे। मैं आपको पहले ही बताया कि हिंदी में लिखने का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपके रिवीजन में काम आएगा बस। बाकी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हिंदी में लिखकर, से बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो चीज मैं 1 घंटे 45 मिनट पढ़ा दूंगा हिंदी में लिख कर उसको मेरे को 1.5 घंटा लग जाता है। और ये आपके लिए है दोस्तों, बस इतना सा लिखना था। अगर आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और आप उसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में लगती है, तो आपको अपने मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। उसके बाद रो कॉलम रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इंप्रूव मैट्रिक्स, ऑप्टिमल मैट्रिक्स, ये सब पहले से जैसा था वैसे ही बनाना पड़ेगा।
रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स बनाते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी उस मैट्रिक्स में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है, जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होगा। मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा सबसे, उस मैक्सिमम एलिमेंट को सभी एलिमेंट में से माइनस कर देना है। तो जब मैक्सिमम को माइनस कर देंगे सभी एलिमेंट में से, तो उस केस के अंदर दोस्तों वो सभी चीज मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद सारे स्टेप सेम तरीके से आपको लगाने होंगे। क्लियर है या नहीं है? पर इसमें जब माइनस करने का तरीका होगा वो क्या होगा, माइनस करने का तरीका होगा मैक्सिमम एलिमेंट को आगे लेंगे। माइनस करने का तरीका क्या होगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट आपने सर्च करा ना उस मैक्सिमम एलिमेंट को आगे लेंगे, और ऑल एलिमेंट्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे उसको पीछे लेंगे। क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव में। सोचो, अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस करूंगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में आंसर चाहिए। इस वजह से हमें मैक्सिमम एलिमेंट को आगे और मिनिमम, और बाकी जितने हैं वो सब मिनिमम होंगे, क्योंकि पूरे टेबल में से जो मैक्सिमम वाला होगा वो उठा लोगे आप, और बाकी जो सारे होंगे मिनिमम होंगे, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे नहीं करना पिछली क्लास की तरह कि पहले मिनिमम लेंगे, मतलब आपको आंसर पॉजिटिव लाना है। अब पॉजिटिव लाने के लिए ये माइंड में रखो कि आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। अगर आपको आंसर पॉजिटिव में लेकर आना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है वो खुद ही आप समझदार हो, बड़े को आगे छोटे को पीछे। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का, और आज की क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का, क्योंकि मैं अब पिछली क्लास की तरह बड़ी नहीं करना चाहता क्लास। ठीक है, बाकी सही स्टेप सेम है, क्वेश्चन करेंगे, और अगर डिफरेंट स्टेप आएंगे तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। क्वेश्चन एक पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बात क्या करनी है। आओ सर, हमने पिछली क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडल बैट्समैन पोजीशन टू 5 बैट्समैन। तो कैप्टन कह रहा है, कैप्टन को अलॉट करना है, कैप्टन को असाइन करना है, क्या अलॉट करना है कि कौन से बैट्समैन को किस पोजीशन में भेजना चाहिए। मतलब आप में एक मैच चल रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पोजीशन है, तो वो है कि आपकी पोजीशन दे रही है, थर्ड पोजीशन में भेजू, फोर्थ में भेजू, फिफ्थ में भेजू, सिक्स्थ में भेजू, सेवंथ में भेजू। तो 5 बैट्समैन है ए बी सी डी ई। एक कैप्टन को ये डिसाइड करना है कि कौन से बैट्समैन को कौन सी पोजीशन में भेजना चाहिए, जिससे मेरे रन, जिससे हमारी टीम के रन जो बने वो मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो। सर मैक्सिमाइज हो, इसलिए इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। कहता है द एवरेज रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन एज दे एट दीज पोजीशन आर। सभी बैट्समैन को, सारे बैट्समैन ने सभी पोजीशन में खेला है, और हमने उसका एवरेज निकाला है कि अगर बैट्समैन ए तीसरी पोजीशन में खेलेगा तो 40 नंबर मान के आएगा ऑन एन एवरेज, अगर बैट्समैन ए चौथी पोजीशन में 40, पांचवी में खेलेगा 35, छठी में खेलेगा तो 25, और सातवीं में खेलेगा तो 50। तो ये सभी का एवरेज है, क्योंकि सभी बैट्समैन हर एक पोजीशन में खेल चुके हैं 1 2 3 4 बार, तो सबका एवरेज निकाला, और हमें एवरेज डाटा दे रखा है कि अगर एक बैट्समैन अलग अलग पोजीशन में खेले तो वो इतने इतने रन ऑन एन एवरेज मान जाएगा। एक्चुअल नहीं है, एवरेज है, ऊपर नीचे हो सकता है। कहता है मेक एन असाइनमेंट सो दैट एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन स्कोर दीज बाय बैट्समैन इज मैक्सिमम। पता चल गया आपको? अब हम क्या चाहेंगे कि हम एक ऐसी असाइनमेंट टेक्निक लगाएंगे जिसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो, हम ऐसे बैट्समैन को ऐसी पोजीशन में भेजे जिससे हमारे टीम के रन मैक्सिमम हो। तो हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहेंगे, तो कितना ज्यादा स्कोर बन सकता है वो आप बताइए। तो ये आपके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम है। तो जब भी आपके मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स लगाकर उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। आओ सर, क्वेश्चन नंबर मैं 2 करने जा रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया बैट्समैन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया बैट्समैन, यहां मैंने लिख दिया बैटिंग पोजीशन, कि कौन से बैट्समैन को किस पोजीशन में, बैटिंग पोजीशन में भेजना चाहिए। पोजीशन जो स्टार्ट हो रही है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 से। पहली पोजीशन में नहीं, पहली 2 पोजीशन फिक्स्ड है कि हम उनको भेजेंगे। पोजीशन जो स्टार्ट है 3 से है, तो थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। मतलब इसमें 5x5 की मैट्रिक्स है, 5x5 की मैट्रिक्स है, मतलब 5 रो 5 कॉलम है इसके अंदर। बैट्समैन ए बी सी डी ई, इसको बोलते हैं 5x5 की मैट्रिक्स। इसके अंदर कितने कॉलम है दोस्तों? 5 कॉलम है। आओ सबसे पहले तो मुझे बताओ, हम सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे हम? रिलेटिव लॉस
मैट्रिक्स। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और रिलेटिव मॉक्स मैट्रिक्स में सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है ढूंढो। आओ सर, 40 सबसे ज्यादा है, 50 सबसे ज्यादा, 58 सबसे ज्यादा दिखा मुझे अभी, 60 सबसे ज्यादा दिखा मुझे अभी, 60 से ऊपर है कोई, 60 से ऊपर कोई नहीं, तो 60 हमारा क्या है मैक्सिमाइजेशन। देख रहे हो आप, 60 को सॉल्व करने में कितने प्रॉब्लम है, जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो एक दो में आ जाएगा, देखना 40 मतलब ऐसा आ जाएगा। देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, इसको मिनिमाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अब 60 को सभी उससे माइनस करते हुए चलेंगे। तो देखो 60 हमारी मैक्सिमम, इस 60 को जब हमने निकाला मैक्सिमाइजेशन एलिमेंट निकाला, उस एलिमेंट में से माइनस गया। अब बड़े को छोटे, क्योंकि 60 मैक्सिमम है तो बड़ा आगे छोटा पीछे, तो 60 में 40 गए 20, ठीक है, 60 में से 40 गए 20, 20 अब क्या 25 35 10, 20 25 35 और 10, माइनस करते हुए चल रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 18, ये हो गया 10, ये हो गया 40 और ये हो गया 2, 18 10 40 2, 18 10 40, 60 में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपके पास 30, 60 में से 30, 60 में से 30 गए 30, 30 आपके पास यहाँ पर हो गया, ये हो गया 12, यहाँ आपके पास हो गया 41 और ये 0, 30 12 41 0, 30 12 41 0, ये हो गया 44 44 20 40 1, 44 20 40 1, इसके बाद हो गया ये 25, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 35 0 42 और 5, 35 0 42 और 5, ये हो गया 33 10 35 और 7, 33 10 35 7, 33 10 35 और 7, ठीक है। ये लिखने के बाद, ये करने के बाद नीचे एक लाइन दे देंगे, नीचे एक लाइन दे देंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइन लिखना, लिख लो चलो। द मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड, ये लाइन लिखना जरूरी, बताना पड़ेगा कि हमने क्या करा है। द मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड by subtracting, the matrix is formed by subtracting all the element of the given matrix from the highest element, तो हमने क्या करा, हाईएस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया सारे उससे, दैट इज 60 हमारा क्या था, हाईएस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हाईएस्ट एलिमेंट में से माइनस कर दिया सभी एलिमेंट को, जिससे हमारी जो कन्वर्ट हो गई ये मिनिमाइजेशन में हो गई। अब हम लगाएंगे रो ऑपरेशन। अब मैं वो सारी चीजें नहीं लिखूंगा, रो ऑपरेशन में क्या करते हैं बताओ सर, कोई बात नहीं मैं याद दिला दूंगा अभी, क्योंकि पहले का टाइम है तो अभी टाइम लग सकता है। ये हो गए मेरे बैट्समैन, तो मैंने कहा ए बी सी डी ई, ये मेरे बैट्समैन हो गए दोस्तों। ये होगी बैटिंग पोजीशन, ये मेरे बैट्समैन हो गए, ये मेरी बैटिंग पोजीशन होगी, ऐसा कर लेते हैं इसको। यहाँ मैं लिख देता हूँ बैट्समैन और ये होगी पोजीशन, ठीक है। तो मेरी पोजीशन है 3rd 4th 5th 6th 7। अब रो ऑपरेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप हर रो में मिनिमम देखेंगे। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, रो में मिनिमम, इसमें मिनिमम कितना है 10, ठीक है, मैं वो लगा रहा हूँ, ये हमारा 10 इसमें मिनिमम है, 10 इसमें मिनिमम हो गया। इस वाली रो में मिनिमम क्या है, इस वाली रो में मिनिमम 18 है, इस वाली रो में मिनिमम 0 है, इस वाली रो में मिनिमम आपके पास 35 है, इस वाली रो में मिनिमम आपके पास 0 है। तो मिनिमम में से माइनस करते हुए चलेंगे, है ना। कैसे करेंगे भैया, 20 में से 10 गए 10 10 15 25 0, ये तो हो गया माइनस 10 10 15 25 0। इस 10 को मैंने सभी 10, 20 में से 10 गए 10, क्योंकि बड़ा आगे छोटा पीछे, 20 में से 10 गए 10 10 10 इधर 15 25 बन गया और यहाँ 10 0, 18 में से 18 गए 0, 30 माइनस 18 12 हो गए,
18 में से 18 जाएंगे तो 0 होंगे। 30 माइनस 18 12 बचेंगे। 44 में से 18 गए कितना बचेगा दोस्त? 26। 26 और 35 में से 18 जाएंगे तो 17। 17 आपके पास, और 33 में से 18 जाएंगे तो 15। ठीक है, 33 में 18 जाएंगे तो 15। इसके बाद इस सबसे इधर मिनिमम कौन सा है? 0। तो 0 है तो 0 में से कुछ भी चलेगा, ये बचेगा 10 12 20 0 10। 10 12 20 0 10। 10 12 20 0 10। 10 12 20 0 10। अब 35 जाएंगे तो 40 में से 35 गए, आपके पास बचे 5। 41 में से 35 गए, 6 बचा। ठीक है, 40 में से 35 गए, 5 बचा। ये 7 बचा और ये 0 बच गया। 42 में से 35 गए, 7। इसके बाद 0 2 0 1 5 7 ऐसे ही आ जाएगा। 2 0 1 5 7। ये हो गया रो ऑपरेशन। अब बात करते हैं कॉलम ऑपरेशन की। इसको हम नाम देंगे टेबल 1। ये तो भूल गया, कहीं लिख लेना टेबल 1। ये हमारी होगी टेबल 2। ये हमारी होगी टेबल 3। ये मेरे होगी बैट्समैन की पोजीशन, ये होगी बैट्समैन, और ये होगी मेरी पोजीशन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ये मेरी पोजीशन हो गई, ये मेरे बैट्समैन हो गए। ए बी सी डी ई। अब क्या करेंगे? कॉलम में मिनिमम ढूंढेंगे। आओ सर इसमें मिनिमम ढूंढते हैं, कॉलम वाइज मिनिमम। तो ये आपके 2 मिनिमम है इधर। इधर मिनिमम कितना है? 0 है। इधर मिनिमम कितना है? 1 है। इधर मिनिमम कितना है? 0 है। इधर मिनिमम कितना है? 0 है। कर देंगे सर। तो 2 जाएंगे, 10 में से 2 गए, 8 0 8 3। 8 0 8 3 0। 2 में 2 गए, 0 0 जाएंगे तो 10 12 10 12 12 6 0। 0 में से कुछ भी जाएंगे तो 10 12 12 6 0। ये तो समझ में आ गया ना? 0 में से अगर कोई भी एलिमेंट माइनस करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसमें। एक माइनस करेंगे तो 14 25 19 4। 14 25 19 4 और 0, क्योंकि एक में से एक गया 0। 0 माइनस करेंगे तो 25 17 0 7 5। 25 17 0 7 और 5। इसके बाद 0 15 10 0 7। 0 15 10 0 7। ये हो गया कॉलम ऑपरेशन। इसके बाद क्या करते हैं? ऑप्टिमल ऑपरेशन। ऑप्टिमल करते हैं। तो ऑप्टिमल ऑपरेशन करेंगे। ऑप्टिमैलिटी, टेबल नंबर 3। 1 2 3 3। टेबल नंबर 4। ये मेरे होगी पोजीशन इस साइड वाली, और इस साइड होगी नीचे वाले बैट्समैन। तो ए बी सी डी ई। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। सबसे पहले तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं जो कॉलम में होता है। 8 0 8 3 0। 8 0 8 3 0। इसके बाद 10 12 12 6 0। 10 12 12 6 0। इसके बाद 14 25 19 4 0। 14 25 19 4 0। इसके बाद 27 25 17 0 7 5। 25 17 0 7 5। 0 15 10 0 7। 0 15 10 0 और 7। अब इसको करने के बाद हम क्या करते हैं? हम 0 को लाइन ड्रॉ करके काटते हैं, और कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा 0 काटने की कोशिश करते हैं। तरीका क्या था? हर एक रो को चेक करो, जहां पर एक 0 होगा वहां रो की जगह पर वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इस वाली रो को चेक करा तो इस वाली रो में एक 0 मिला यहाँ पर, तो इसमें वर्टिकल लाइन खींच के इसको खत्म करते हैं। इस वाली रो को चेक करा, इसमें मुझे एक 0 मिला, तो इसमें वर्टिकल लाइन खींच के इसको भी खत्म करते हैं। इस वाली रो में चेक करा, इसमें भी एक 0 मिला, इसको वर्टिकल लाइन खींच के इसको भी खत्म करते हैं।
इस वाली में चेक करा कोई जीरो नहीं, इस वाली में चेक करा 2 जीरो मिले, ठीक है। अब कॉलम वाइज, तो कॉलम में ये खत्म लाइन होगी, इस वाले में चेक करा तो 1 जीरो मिला, और कॉलम में करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कितनी है भैया, लाइन ड्रॉ अनइक्वल टू रो और कॉलम, लाइन जो ड्रॉ करी, कितनी लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करी, और वो क्या है, अनइक्वल है किसके, रो और कॉलम के। कॉलम कितनी है भाई, 5 है ना, 5 बाई 5 का है मैट्रिक्स। देखो 1 रो 2 3 4 5, कॉलम भी 5 है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इंप्रूव मैट्रिक्स करनी पड़ेगी, इंप्रूव मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी सर। पहले मैं इंप्रूव मैट्रिक्स बनाऊंगा। टेबल 5, इंप्रूव मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे जी, ए बी सी डी ई, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये हो गए मेरे बैट्समैन, ये हो गए पोजीशन। इंप्रूव मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो नॉन कट एलिमेंट है उसमें मिनिमम ढूंढो। नॉन कट एलिमेंट ये इन सब में मिनिमम क्या है, इन सब में जो मिनिमम है वो 4 है। जो नॉन कट एलिमेंट है उस 4 में 4 उसमें से माइनस कर दो, और जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर ऐड कर दो, यही बताया था ना। जहां पर नॉन कट एलिमेंट है उसमें से जो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो आपके पास ऑप्टिमल मैट्रिक्स है उसके अंदर ये देखा जाएगा, जो नॉन कट एलिमेंट है उसमें सबसे मिनिमम क्या है, हमने कहा 4 हमारा मिनिमम है, ठीक है। अब इस 4 को सबसे पहले तो इन सब में माइनस करो जो नॉन कट एलिमेंट है, तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 4 गए आपके पास तो 8 बचा, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 4 गए 2, ठीक। ऐसे ही सर 14 में से 4 गए आपके पास बचा, 14 में से 4 गए 10, 25 में से 4 गए 21, 19 में से 4 गए 15, और 4 में से 4 गए 0। ये तो हो गया वो चीज जो नॉन कट एलिमेंट थे उसमें मिनिमम एलिमेंट को ऐड माइनस कर देना, और जहां पर इंटरसेक्शन लग रहा है वहां पर ऐड कर देना। इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो कहां पर है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो। एक ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां 2 लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ये है एक ये है, ठीक है, और कहीं नहीं है, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है। इन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट में मिनिमम वैल्यू को ऐड करेंगे, 0 + 4 4 हो जाएगा ई पे, ठीक है। और इधर 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और 7 + 4 हो जाएगा 11, और बाकी को एज इट इज उतार देंगे, बाकी को एज इट इज उतार देंगे। 8 0 8 8 0 8 3 है, 8 0 8 3, ये हो गया 0 0, यहां आपके पास आ गया 0 0, 25 17 0 7, 25 17 0 7, 0 15 10 6, 0 15 10 0 है, सॉरी 0 15 10 0, 0 15 10 0, ठीक है। इनको भी चेंज कर देता हूँ, 4 9 11, 4 9। अब हमें फिर वो क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा कट। सबसे पहले देखेंगे 0 है, हाँ पहली लाइन में 1 0 है तो इसको पूरा डिडक्ट कर देंगे रो में। दूसरी रो में मुझे 1 0 दिखा, इसको भी पूरा डिडक्ट कर देंगे। तीसरी रो में मुझे 1 0 दिखा, इसको भी डिडक्ट कर लेंगे। चौथी रो में मुझे 1 0 दिखा, इसको भी डिडक्ट कर लेंगे। और पांचवी रो में मुझे 1 0 दिखा, इसको भी डिडक्ट कर लेंगे। लो भाई लो, ये तो बन गया जी ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब मुझे रिपीटेटिव प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे यही बन गया। अब क्या हुआ, जो लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ इक्वल टू रो और कॉलम के बराबर आ गई, रो और कॉलम के बराबर आ गई, मतलब 5 लाइन ड्रॉ करी और 5 रो करा, तो इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन। समझ में आया ना आपको। जहां जहां 1 0 है रो में 1 0 देखेंगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले यहां करी, फिर यहां करी, फिर यहां करी, फिर यहां करी, फिर यहां करी, सारी लाइन हो गई। ये 10 है 10, ये 0 है, ठीक है, हो गया, ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। अब जैसे ही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन शो करना होता है।
शोइंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन जहां जहां मेरे बॉक्स लगे उसको शो करना होता है, और वही हमारा मैक्सिमम, वही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बॉक्स होता है। ठीक है, तो यहां मेरा क्या आया, देखा मैंने कहा था ना ये बहुत स्पीड से हो जाएगा। बैट्समैन पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये हो गया मेरा ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को जो पहले तो मैं एज इट इज कॉपी करूंगा पहले का, 80834, 80834, 80834, इसके बाद 68820, 68820, इसके बाद 10 21 15 00, 10 21 15 0 और 0, इसके बाद 25 17 0 7 9, 25 17 0 7 9, इसके बाद 0 15 10 0 11, 0 15 10 0 11। ये होने के बाद अब आप चेक करो कहां पर आपके ऑप्टिमल बॉक्स लगे थे। एक तो बी में लगा था, एक ई में लगा था, तो ये हो गया हमारा बी में, ये हो गया हमारा ई में। उसके बाद एक डी में लगा था और एक सी में लगा था, ये हमारा हो गया डी, ये हमारा होगा सी, और एक ए में लगा होगा यहाँ पर। ये हमारे ऑप्टिमल बॉक्स है। इसका मतलब कि बैट्समैन बी को थर्ड पोजीशन में भेजो तब आपका स्कोर हाई होगा, बैट्समैन ए को 7th पोजीशन में भेजो, बैट्समैन सी को 6th पोजीशन में भेजो, बैट्समैन डी को 5th पोजीशन में भेजो, और बैट्समैन ई को 4th पोजीशन में भेजो। ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आया ना समझ में? क्लियर हो गया ना? मैंने कहा था ना पिछली क्लास की जगह इस क्लास में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जब हम और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से हो जाएगा आगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, लास्ट में यहां पर हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बताएंगे कि हमारे को कितना हमारा स्कोर बनेगा अगर हम इस पोजीशन में भेजते हैं, और ये हमारा मैक्सिमम रन होगा। ठीक है, बट पहला आएगा बैट्समैन, फिर आएंगे पोजीशन, फिर आएंगे एवरेज रन, और एवरेज रन देखने के लिए मुझे मेन टेबल देखनी पड़ेगी, मैक्सिमाइजेशन। एवरेज रन देखने के लिए मुझे मेन टेबल देखनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि मिनिमाइजेशन मत देखना। बड़े स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जो हमने सबसे पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करा ना, ये टेबल देखने लग जाते हैं। ये नहीं देखनी, एवरेज रन ये थोड़ी ना थे, एक्चुअल एवरेज रन तो जो क्वेश्चन में गिवन थे वो थे। ये आपको हर बार बनाना है। इसके अकेले के 2-3 नंबर है लास्ट वाले में। ये हो गया ए बैट्समैन, बी सी डी ई। बैट्समैन ए को किस पोजीशन में भेजे? 7th पोजीशन पे। बैट्समैन बी को किस पोजीशन में भेजे? 3rd पोजीशन में। बैट्समैन सी को 4th पोजीशन, 6th पोजीशन में। बैट्समैन डी को 5th पोजीशन में, और ये वाले को 4th पोजीशन में। अब देखो कि अगर मैं बैट्समैन ए को 6th में भेजूं, 7th में, बैट्समैन ए को अगर 7th में भेजूं तो 50 नंबर मारेगा, 50 रन मारेगा, सबसे ज्यादा। देख लो, आ जाओ। बैट्समैन बी को अगर मैं कौन सी पोजीशन भेजूं? 3rd पोजीशन में, तो ये 42 नंबर मारेगा। देखो सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है 42। बैट्समैन सी को अगर मैं कौन सी पोजीशन भेजूं, ये तो देख लो, 6th पोजीशन भेजूं, बैट्समैन सी को 6th पोजीशन में 60 मार रहा है, 60। देखो इसने अपने आप बता दिया। बैट्समैन डी को 5th में भेजो, बैट्समैन डी को 5th पोजीशन भेजो तो 20 मारेगा। देखो यहां 25 था, आप 25 कर देते, क्यों गलती कर देते? क्योंकि 25 यहां इस बैट्समैन डी को अब इस पोजीशन में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बैट्समैन ए इस पोजीशन में जा चुका है। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे होंगे, यार ये तो मैं डायरेक्ट कर देता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, डायरेक्ट नहीं कर पाते आप इसको। अगर डायरेक्ट ही करना होता तो क्या वो जो हंगरियन मेथड जो बनाया गया जिसने भी, क्या वो पागल है इसने मेथड बनाया? डायरेक्ट नहीं होता सर ये चीज। आपको भी चीज दिख रही है, अरे यार जिस जो जाता उस पर लगा दो, नहीं दोस्त। बैट्समैन डी 20 आएगा और ई 4th पोजीशन में आएगा, तो ये 60, 20 और 60, 20 और 60। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम स्कोर रहेगा। ये आपके पास हो गया 50 + 42 + 60 + 20 + 60, ये आ गया 232।
मैंने आपसे कहा था पहले भी कि आप मेथड्स नहीं देखेंगे बुक में, आप सोल्यूशन मैच करेंगे, मेथड मेरा अप्लाई करेंगे। ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम टोटल रन, इतने रन बन सकते हैं और इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते अगर वो उस पोजीशन में, क्योंकि ये एवरेज स्कोर है ना दोस्तों, क्योंकि स्कोर है, अगर एग्जैक्ट स्कोर बना के अगर मैं एक बैट्समैन को इस पोजीशन भेजू 50 ही मारता है, ये एवरेज है, ऑन एन एवरेज 50 मारता है, इसका मतलब है कि बढ़ के भी मार सकता है, कम भी मार सकता है, पर ये एग्जैक्ट अगर 50 ही मारेगा तो एग्जैक्ट ये रन भी होंगे। फिर जब वो रन जो बैट्समैन जा रहे हैं, ये रन मुझे गिवन है, यही मेरा एस्टिमेटेड है, तो जो मैं रन बता रहा हूं टोटल मैक्सिमम वो भी मेरा एस्टिमेट होगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से हमने इस इलस्ट्रेशन नंबर 2 अपना कंप्लीट करा है। अब आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दोनों आ गया है। जैसे आपको ये दोनों आ गया है तो अब आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में करके लाएंगे, दोनों चीज सिखा दी मैंने आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क में करेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है मिनिमाइजेशन की है। अगर कॉस्ट की बात होगी, टाइम की बात होगी तो मिनिमाइज करना होगा, सेल रेवेन्यू इनकम्स वगैरह की बात होगी तो मैक्सिमाइजेशन करना होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में ज्यादा कराया था, आज मेरा इतना ही लगेगा, रिमेटेड रहेगा। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे, फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।